क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find first the total length of the silver wire required, second the area of each sector of the brooch. तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ब्रूच की, तो ब्रूच जो बनाया गया है वो सर्किल की फॉर्म में है, ठीक है। तो जो सिल्वर वायर इसमें यूज़ हुआ है, पहली बात तो यहाँ पर जो है वायर लगेगा, ठीक। और दूसरा आगे बोला गया है कि सिल्वर वायर का जो यूज़ किया गया है वो 5 डायमीटर बनाने में और किया गया है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर पहला डायमीटर ये बनाया, ठीक है, और दूसरा डायमीटर मैंने जो है ये यहाँ पर बना लिया, तीसरा डायमीटर मैंने यहाँ से ले लिया, और चौथा डायमीटर ये रहा, और पांचवा डायमीटर ये रहा, ठीक है। तो ये जो ब्रूच बन चुका है, इस ब्रूच में जो है कितना वायर यूज़ हुआ है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि कितना वायर इसमें यूज़ हुआ है, ये चीज़ हमें इसमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो वायर इसमें यूज़ हुआ है वो कहाँ कहाँ लगा है, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये देखें, सबसे पहली बात तो जो वायर लगा है वो इसकी सर्कमफ्रेंस में लगा है, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है 2πr और एक होता है πd। अगर रेडियस गिवन है तो 2πr लगा सकते हैं, और अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप πd भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो वायर लगा है, सबसे पहले तो एक सर्कमफ्रेंस में लगा है। तो अगर हम πd ले लेते हैं तो यानी सर्कमफ्रेंस में जितना वायर लगा है वो आ जाएगा, प्लस अब अगर आप देखते हैं तो 5 डायमीटर भी जो है वायर से ही बनाए गए हैं। तो एक डायमीटर की लेंथ क्या होती है d, और 5 डायमीटर बनाए गए हैं तो वो क्या हो जाएगी 5d, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो जितना वायर इस ब्रूच में लगा है वो सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए इसका जो डायमीटर था वो 35 mm था। तो अगर हम यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि जो सिल्वर वायर यूज़ हुआ है उसकी अगर टोटल लेंथ निकालते हैं तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, πd यानी सर्कमफ्रेंस प्लस 5d, ठीक है। अब आप अगर यहाँ से देखते हैं तो d जो है दोनों में से कॉमन आ सकता है, यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस 5। अब आप यहाँ पर d की वैल्यू रख सकते हैं। d कितना था आपके पास 35, और जो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और प्लस में कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर 35 को आप ऐसे ही रखें, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को एज इट इज रख देते हैं, प्लस जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 के अपोन में कुछ नहीं है तो 7 की 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 35, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें तो 7 से 35 कट रहा है तो ये कितनी बार कट जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर है 22 और प्लस 35। अब आप क्या कर सकते हैं, 22 और 35 को जब ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 5 की ओर मल्टीप्लाई करेंगे 57 से, तो 5 7 जा होते हैं 35, कैरी 3 बचेगा यहाँ पर, 5 5 जा होते हैं 25, और 25 और 3 28, ठीक है। तो ये mm, तो इतना जो है, इतना जो सिल्वर वायर होगा इतनी लेंथ का, यानी कि 285 mm की लेंथ का जो है सिल्वर वायर यहाँ पर यूज़ होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका तो आंसर यहाँ पर ये आ चुका है। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो देखिए सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया था कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो ब्रूच के हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा ये हमें बताना है। तो अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमसे बोला गया है कि इस ब्रूच के हर एक सेक्टर का, यानी कि ईच सेक्टर का एरिया कितना होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सारे के सारे जो सेक्टर्स, इसमें 10 सेक्टर बने हुए हैं, इन सारे के सारे सेक्टर्स का हर एक का एरिया जो है वो इक्वल होगा। तो अगर हम किसी एक सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं तो उतना ही जो है हर एक सेक्टर का एरिया होगा। तो आप यहाँ पर क्या करें, 4 1 सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया निकाल लें और एक सेक्टर के लिए यहाँ पर काम करें, ठीक है। अब आपको ये मालूम है जब आपको सेक्टर का एरिया निकालना है तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो रेडियस और दूसरा
कि वो सेक्टर जो है कितना एंगल जो है बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो जब इसका डायामीटर दे रखा है आपको 35 mm, तो रेडियस तो आपकी वहाँ से आ जाएगी 35/2 कर देंगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी। अब बात करते हैं एंगल की, तो अगर हम एंगल की बात करते हैं तो आपको ये मालूम है कि ये जो 360 जो एंगल है, पूरे का पूरा जो 360 एंगल है वो कितने सेक्टर में डिवाइड हो रहा है, वो 10 सेक्टर में डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम क्या कर देते हैं, जो 360 डिग्री है अगर हम उसको 10 सेक्टर से यानी कि 10 से डिवाइड कर दें तो हर एक सेक्टर के लिए जितना एंगल काम करेगा वो एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म और थीटा कितना आया 36 डिग्री। तो हर एक सेक्टर के लिए जो एंगल काम कर रहा है वो कितना है 36 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास अब एंगल भी है और आपके पास रेडियस भी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो है ईच सेक्टर का एरिया यानी कि हर एक सेक्टर का एरिया आप निकाल सकते हैं। तो द एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपके पास कितना है 36 और अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपके पास कितना है 35/2 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो 36 से कितनी बार कट जाएगा 10 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/10 और मल्टीप्लाई 22/7 और इंटू 35/2 और मल्टीप्लाई 35/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब इसको काटेंगे तो 7 से 5 टाइम ख़त्म हो जाएगा और इस 5 से ये 2 टाइम ख़त्म हो जाएगा और इस 2 से ये 11 टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें ऊपर, तो ऊपर बचा 11 और यहाँ पर बचा 35 और नीचे आपके पास बचा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब आप इनकी मल्टीप्लाई करें, जब 11 की आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 ज़ा कितने होते हैं 55, कैरी 5, 11 3 ज़ा 33 और 5 कितने हो जाएंगे 38 और अपॉन में कितना आ चुका है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हर एक सेक्टर का जो एरिया आ चुका है वो 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। यही इसका आंसर हो जाएगा।